Hi everyone, this is Mom Time Tarot card reader and numerologist. So hello Capricorn यानी कि मकर राशि। तो आज हम जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 20 से लेकर 30 मार्च 2024 के लिए। इन 10 दिनों की लव लाइफ में क्या अप एंड डाउन आएंगे, फीलिंग क्या रहेगी आपकी एक दूसरे के लिए, ये सब हम जानेंगे। ठीक है, एज इट इज़ मैं 3 जोड़ियों में रीडिंग करूंगी। 3 जोड़ी में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेजोनेट हो सकती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे आपकी फीलिंग, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग, और फिर आउटकम क्या रहेगा इस 10 दिनों के रिश्ते का, और साथ ही में एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इन 10 दिनों के लिए, ये सब हम जानेंगे। तो चलिए जुड़ी रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एचएस गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं कैप्रिकॉर्न अपने पार्टनर के लिए। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे 20 से लेकर 30 मार्च 2024 के लिए। प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी 28 टू 38 ऑफ मार्च 2024 के लिए। कैप्रिकॉर्न यहाँ पर तो कहीं पर जो है सिचुएशन मुश्किल हो रही है। क्यों मुश्किल हो रही है? क्योंकि रिश्ते में कहीं पर थर्ड पार्टी है, या रिश्ते में कहीं पर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर की जो है दोस्ती किसी से बढ़ रही है, नई नई दोस्ती हो रही है, नई नई दोस्तों के साथ घूमना फिरना बातें करना वो हो रहा है। तो वहाँ पर आपको सिचुएशन बर्डन हो रही है, आपको लग रहा है कि कहीं पर ये सिचुएशन ख़त्म हो जाए, ये दोस्ती भाई मेरी पार्टनर की किसी के साथ है ख़त्म हो जाए, थर्ड पार्टी निकल जाए, ये वो वाली एनर्जी रहेगी। इसी सिनारियों में कहीं पर काम करियर के हिसाब से मिले हुए थर्ड पार्टी हो सकती है, या कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, या गाइड मेंटर या बॉस एम्प्लॉय का रिश्ता हो सकता है, या कलीग भी हो सकते हैं। राशि रहेगी एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप दोनों एक दूसरे के एक्स है, आप दोनों को एक दूसरे के एक्स है, जहाँ पर आपकी चाहत है कि आपके पार्टनर के साथ कहीं पर आपका जो है एटलीस्ट दोस्ती वाला रिश्ता होना चाहिए। लेकिन आप कहीं पर फील कर रहे हैं कि आपके पार्टनर थोड़े ईगो प्राइड रखते हैं, वो कहीं पर झुकना नहीं चाहते, खुद को समथिंग समझते हैं, वो आगे बढ़ना नहीं चाहते इस रिश्ते को लेकर आपको ही पीछे पड़े रहना रहते हैं। यानी आप मैसेज करते, आप कॉल करते, आप बात करते, तो मैसेज को कोई आंसर नहीं देते हैं, या मैसेज का आंसर दिया था ओके यस थैंक यू, यही होता है, ज़्यादा कुछ बोलना नहीं होता है। या कहीं पर आप कॉल करते, कॉल कट किया जा रहा है, बाद में रिटर्न भी नहीं किया जा रहा है। तो वहाँ पर आपको लग रहा है कि ये इस रिश्ते को लेके ईगो प्राइड रखते हैं, जहाँ पर ये रिकन्सिलेशन रीयूनियन नहीं चाहते, या एटलीस्ट दोस्ती वाला रिश्ता रखना नहीं चाहते। सेकेंड सिनारियो है कि जहाँ पर शादी की बात है, शादी की बात है, सगाई की बात है, कि दोनों फैमिली को मिल के भाई कुछ तारीख वगैरह फिक्स करनी है, रोका करना है, सगाई करना है, शादी करना है, उसकी तारीख फिक्स करनी है। तो वहाँ पर आप फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते में आपके पार्टनर के जो लोग हैं वो थोड़े ईगो प्राइड वाले हैं, वो झुकना नहीं चाहते, उनकी कुछ शरीयतें हैं, या उनको ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं है इस चीज़ों में, ये ऐसा आप फील कर रहे हैं। तो जहाँ पर रिकन्सिलेशन यूनियन भी है, हस्बैंड वाइफ में रिकन्सिलेशन यूनियन, वहाँ पर भी फैमिली आड़े आ रही है, वो वाली एनर्जी। इसी सिनारियों में कहीं पर आप काम करियर के हिसाब से कोई पार्टी फंक्शन, दोस्तों की कॉमन फ्रेंड्स की मदद की वजह से मिले होंगे, या फिर कोई रिलेटिव्स में एक दूसरे का रिश्ता रहेगा। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वारियस, जमिनी, लिब्रा। यहाँ पर तो कहीं पर आपका आने वाले 10 दिनों में मैनिफेस्टेशन रहेगा। क्यों? क्योंकि आप दोनों के रिश्ते में वही ना वही बातें चल रही है, लड़ाई झगड़ा, वही कन्फ्लिक्ट, वही एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके। तो वहाँ पर आप चाहते हैं कि रिश्ता अच्छा हो जाए, रिश्ते में सब कुछ अच्छा हो जाए, पिछली बातें छूट जाए, और एक रिश्ता प्रोग्रेस की तरफ हो। प्रोग्रेस आप चाहते हैं, रिश्ते में आप प्रोग्रेस चाहते हैं, पुरानी बातें छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस सिचुएशन में कहीं पर आपका जो है एक मैनिफेस्टेशन हो रहा है आने वाले 10 दिनों के लिए, क्योंकि आप ये रिश्ते को टिकाना चाहते। कहीं पर ज्योतिष का सहारा लिया जा रहा है, कहीं पर टैरो वीडियो देखे दे आ रहा है, कहीं पर आप जो है भगवान से पूजा पाठ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं, तो क्योंकि आप इस रिश्ते को टिकाना चाहते हैं। राशि रहेगी यहाँ पर एक्वारियस, लिब्रा, एरीज, वर्गो और जेमिनी। स्पेसिफाई अदरवाइज 12 के 12 राशि रहेगी।
सो आपको लग रहा है थोड़ा सिनारियो मैच हो रहा है तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। कैप्रिकॉर्न, आप मेरे चैनल पर नहीं आए हुए अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन हिट करिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस मिल सकते हैं। सेकंड वन, आपके कोई भी आपकी लव लाइफ में, कोई भी रिलेशनशिप में, मैरिज लाइफ में, जॉब, बिजनेस, करियर में आपको कुछ अड़चनें आ रही है या कुछ ऐसी सिचुएशन हो चुकी है कि जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, क्या नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए जो है आप स्टकनेस में ना रह के एक पर्सनल पेड रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल पेड रीडिंग से फ़ायदा ये होता है कि जो बातें आपको नहीं समझती है वो प्रेडिक्शन में आ जाती है और आपको आगे का रास्ता मिलता है कि हाँ मुझे ऐसा करना है या इस सिचुएशन में ऐसा है वैसा है, वो समझ में आ जाता है। ये चार्जेस भी काफ़ी रीज़नेबल और कम दामों में है। 1 से लेके 10 सवाल तक अलग अलग चार्जेस है जो काफ़ी रीज़नेबल और कम चार्जेस में है। तो अगर आप पेड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि सिचुएशन से बाहर निकलना चाहिए, तो फिर आप मुझे एक व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते क्या कहते हैं आपके पार्टनर। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं कैप्रिकॉर्न के पार्टनर कैप्रिकॉर्न के लिए। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे 28 टू 38 ऑफ मार्च 2024 के लिए। प्लीज सजेस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी 28 टू 38 ऑफ मार्च 2024 के लिए। कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर तो कहीं पर जो है अलग अलग सिनारियो है। पहला तो है कि जहाँ पर इनको आपके साथ एक सोलमेट वाली फीलिंग आ रही है। आप इनको आपके लिए बहुत ही प्यार है, इमोशंस है और ये आपको सोलमेट कनेक्शन मानते हैं। तो वहाँ पर इनकी इच्छा है कि आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट करें, आप इनके साथ आगे बढ़े, ये आपको प्यार करना चाहते हैं। कहीं पर आप बड़े हैं एज में और ये छोटे हैं, ये थोड़े इमेच्योर भी है। ये कहीं पर आप जान पहचान में होंगे, दोस्तों की मदद से मिले होंगे। कहीं पर फीमेल बड़ी हो सकती है और मेल छोटे हो सकते हैं, एज डिफरेंस वाला प्यार हो सकता है। तो जहाँ पर इनका सोलमेट वाली एक फीलिंग है आपसे और वहाँ पर ये जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इस रिश्ते के लिए आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर इन्होंने इनकी इच्छा जाहिर की है और ये चाहते हैं आपके साथ रिश्ते में रहना। दूसरा सिनेरियो कि जहाँ पर एक्स है, आप दोनों एक दूसरे के एक्स है, लेकिन फिर भी इनको लगता है कि आप दोनों का प्यार सच्चा था। उस प्यार की वजह से यहाँ पर इनके सपने देखे जा रहे हैं कि आपकी तरफ से कभी तो मैसेज आएगा, कभी तो कॉल आएगा, कभी तो कहीं पर आप माफ़ी मांगेंगे और एक शुरुआत करेंगे, ये इनकी चाह है। राशि रहेगी यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। स्पेसिफाई यही राशि है बट आप सिनारियो से जा सकते हैं। राशि ऑलरेडी बता दी है। यहाँ पर तो बात है शादी की, बात है शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, बात है कहीं पर जो है एक आपका ट्रेडिशनल वे में आपकी दोनों की अरेंज मैरिज हुई है। अलग अलग करके बताती हूँ। शादी की बात है जहाँ पर ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, दोनों फैमिली मिलजुल के परंपरागत विधि से, रीति रिवाज से शादी हो ये चाहते हैं। तो वहाँ पर इनकी चाह रहेगी आने वाले 10 दिनों में कि चलो फैमिली मिलते हैं, फैमिली गेट टुगेदर करते, एक रोका करते हैं या रोका हो चुका है, सगाई हो चुकी है, तो चलो शादी की तारीख फिक्स करते हैं, ये इनकी इच्छा रहेगी आने वाले 10 दिनों में। कहीं पर कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, वहाँ पर ये आपके साथ जो है आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, एक अच्छे वातावरण में आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। कहीं पर आपकी ट्रेडिशनल वे में शादी हो चुकी है तो वहाँ पर ये रिकन्सिलेशन, रीयूनियन चाहते हैं, जहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में कुछ खटपट हो गई है फैमिली की वजह से। तो वहाँ पर ये चाहते हैं रिकन्सिलेशन हो, रीयूनियन हो और फिर से आप लोगों का मिलना जुलना होकर सब कुछ खुशियाँ ज़िंदगी में आए, ये चाहते हैं। राशि रहेगी यहाँ पर टॉरस और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। स्पेसिफाई, अदरवाइज 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर इन्होंने अभी मन बना लिया है अपने काम करियर पे ध्यान देना है, अपनी स्टेबिलिटी, अपना पैसा, अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपना काम करियर, अपनी फैमिली, उसके ऊपर ध्यान बना रहा है। क्यों? क्योंकि इनको लग रहा है आने वाले 10 दिनों में इनकी एक एनर्जी रहेगी
कि आप इनके साथ जस्टिस नहीं कर रहे, आप कहीं पर इनके साथ अलगाव रखते हैं, रिश्ता रह के भी रिश्ता नहीं के जैसा है। तो वहाँ पर ये अभी पूरी तरह से अपने काम करियर पे ध्यान बनाए हुए हैं, लेकिन इनकी इच्छा है कि इस रिश्ते में जो इनजस्टिस है, इनजस्टिस यानी आप जो इनके साथ बिहेवियर करते हैं वो नहीं होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए। समवेयर कहीं पर तो ये इसलिए ये भी मानते हैं कि आप दोनों में रिश्ते में रिश्ता रह के भी नहीं जैसा क्यों है, क्योंकि आपने खुद आप जो है आप अपना काम, पैसा, अपनी स्टेबिलिटी, कमिटमेंट उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, इसीलिए इस रिश्ते में कहीं पर अलगाव हुआ है। समवेयर तो ये भी बात है कि एक हस्बैंड वाइफ है, वहाँ पर अपने काम करियर पे अभी ध्यान बनाया हुआ है, लेकिन एक जस्टिस की राह देख रहे हैं। आने वाले 10 दिनों में इनकी रहेगी एनर्जी की एक जस्टिस मिल जाए कोर्ट की तरफ से, ताकि फुल ऑन काम करियर पे ध्यान बनाए रखे। ये है, इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता, इसी सिनारियो में कोई वन साइड लॉयर हो सकते हैं या जज हो सकते हैं, या लॉ रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और लीब्रा स्पेसिफाई, अदरवाइज 12 के 12 राशि रहेगी। चलिए देखते हैं क्या आउटकम रहेगा। कैप्रिकॉर्न और कैप्रिकॉर्न के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या है? कैप्रिकॉर्न और कैप्रिकॉर्न के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 20 से लेकर 30 मार्च 2024 के लिए? प्लीज सजेस्ट की राइट प्रेडिक्शन। कैप्रिकॉर्न और कैप्रिकॉर्न के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 28 टू 38 ऑफ मार्च 2024 के लिए? कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर तो कहीं पर एक रिश्ता ऐसा था का जो बना था झूठ की बुनियाद पर कि भाई इस रिश्ते में पर्पसफुली प्लानिंग करके रिश्ता बनाया गया कि भाई झूठ तो बोलना ही है, रिश्ता ही झूठ पर बना हुआ था। तो वहाँ पर अभी कहीं पर या तो मन की कन्फ्लिक्ट है, बहुत सोच विचार हो रहा है कि भाई इस रिश्ते में कहीं पर झूठ है, बातें छुपाई जा रही, झूठ है, थर्ड पार्टी है, या कमिटमेंट वाली बात नहीं है। तो वहाँ पर मन में बहुत सारी लड़ाई हो रही है, दिमाग बहुत कुछ सोच रहा है, लेकिन ये सोच की वजह से क्या होगा कि आने वाले 10 दिनों में कहीं पर ये जो चिटिंग वाली एनर्जी है, कमिटमेंट नहीं देने वाली एनर्जी है, उससे कहीं पर पीछे हटा जाएगा। कम्युनिकेशन बंद किया जाएगा या ब्लॉक किया जाएगा, या फिर कहीं पर इस रिश्ते से पीछे हटा जाएगा। दिस इज द राइट डिसीजन। राशि रहेगी यहाँ पर एक्वारियस, स्टेबिलिटी, लिब्रा, एरिस, लियो, सैजिटस और लियो स्पेसिफाई, अदरवाइज 12 के 12 राशि रहेगी। इसी सिनारियो में कोई वन साइड स्पोर्ट्स रिलेटेड काम करियर, शेयर मार्केट रिलेटेड काम करियर, सेल्स रिलेटेड काम करियर, या फिर कहीं पर पेट लवर हो सकते हैं, या वेटेनरी रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं। स्पेसिफाई ये है, अदरवाइज तो 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो एक कुछ बहुत दिनों से दिमाग में कुछ चल रहा था, उसके सवाल जवाब पूछे गए, तीखे जबान में सवाल पूछे गए, जवाब दिए गए, जवाब सामने से भी सवाल पूछे गए, जवाब दिए गए, लेकिन उसकी वजह से क्या हो गया है कि अभी कहीं पर डाउट वाली एनर्जी आ रही है कि ये रिश्ता रहेगा नहीं रहेगा, या रिश्ता कैसा है क्या है। लेकिन उस वहाँ पर आने वाले दिनों में फिर से जो है खुशियाँ आ रही है, टाइम स्पेंड करना एक दूसरे के लिए, आगे का सोचना, प्यार, इमोशंस होना, वो सारी बातें। तो जहाँ पर एक क्लियर कट कम्युनिकेशन हुआ, उस वजह से अभी थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं मिल रही कि रहेगा कि नहीं, रिश्ता रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या होगा क्या नहीं, बट टाइम स्पेंड करना हो रहा है और पॉजिटिविटी आ रही है। इसे कहीं पर तो ये भी बात है कि घर की कोई फैमिली मेंबर है, उन्होंने कुछ स्ट्रिक्ट वे में कर दिया, इस वजह इस रिश्ते के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ गया, लेकिन फिर भी रिश्ता तो सुधर रहा है आने वाले 10 दिनों में। इसी सिनेरियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती है, फीमेल मेल विडो और डिवोर्सी हो सकते, सिंगल मदर हो सकती है, सेल्स डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, या कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है। एक्वारियस, स्टेबिलिटी, लिब्रा, पाइसेस और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो स्पेसिफाई, अदरवाइज 12 के 12 राशि रहेगी। चलिए देखते हैं आपके लिए एंगल क्या मैसेज देते हैं आने वाले 10 दिनों की आपकी लव लाइफ के लिए। अ ईयर फ्रॉम नाउ आपकी जो सिचुएशन रहेगी आने वाले 10 दिनों में,
उसके लिए एंजल की तरफ से आंसर है 1 साल तो लगेगा। कोई भी जो भी चीज़ है, अगर स्टकनेस में है, भुला नहीं पा रहे हो, 1 साल लगेगा। अगर कुछ चीज़ें अच्छी होनी है, 1 साल लगेगा। कहीं पर डाइवोर्स की केस चल रही है, 1 साल लगेगा। तो जो भी सिचुएशन है उसको आप उसके तरह से ले सकते हैं। ये एंजल मैसेज आपकी 10 दिन की लव लाइफ के लिए रहेगा। सो आई होप सो आपको लग रहा है कहीं पर कि ये सिचुएशन मेरी भी है, तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिए, कमेंट करके भी ज़रूर से बताइए। हमारे लिए लाइक और कमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। कोई भी किसी का भी वीडियो देखते थोड़ा अच्छा लगता है, एक लाइक ज़रूर दे दीजिए, ताकि उनको एक प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। आप भी मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको रीडिंग कैसी लग रही है, चैनल कैसा लग रहा है, मैं जो बताती हूँ वो कैसा लग रहा है। ठीक है, मैं ज़रूर आपको इसका आंसर दूंगी। और जो है चैनल अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन हिट करके अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड सभी को मेरा चैनल ज़रूर से शेयर करें। और यस, ऑफ कोर्स कुछ स्टकनेस है आपकी लाइफ में, समस्याएं हैं जिसका आपको जवाब नहीं मिल रहा है। पर्सनल पेड रीडिंग रीजनेबल चार्जेस पे लेने के लिए व्हाट्सअप मैसेज ज़रूर से करें। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।